एक द्रौपदी भगवती के सिर से मर्यादा की साड़ी उतर जाने का परिणाम हुआ कि महाभारत युद्ध हुआ और कौरव पांडव सारे वंश का नाश हो गया। जब दुशासन सभा के मध्य में बड़े बूढ़े गुरुजनों पुरजनों परिजनों स्वजनों के बीच में भगवती द्रौपदी रजस्वला थीं और बलात् खींच करके उन्हें सभा में लाया और अपमानित करके द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी ने देखा मेरे पांचों पति बैठे हैं और पांचों पति मौन हैं, कोई नहीं बोल रहा। उसने दुहाई दी भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य की, कोई नहीं बोला। भगवती द्रौपदी की साड़ी खींच करके नग्न करने का प्रयास करने वाला 10,000 हाथियों का बल रखने वाला जो दुशासन था, जब मस्तक से साड़ी उतर गई तो कृपाचार्य ने द्रौपदी की ओर देखा कि आज भरत वंश की कौरव पांडव वंश की जो मर्यादा है लज्जा है वो समाप्त होने वाली है। उन्होंने द्रौपदी को संकेत किया, पश्चिम दिशा की ओर अंगुली का संकेत किया और द्रौपदी समझ गई। द्रौपदी ने फिर द्वारिकाधीश को पुकारा है, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। और भगवान तुरंत, वहां भगवान तो थे ही, लेकिन द्रौपदी ने जब ये कह दिया कि हे द्वारिकानाथ कृपा करो, तो भगवान द्वारिका गए, वहां से मुहर लगा करके द्वारिका की तब आए, क्योंकि द्वारिकानाथ कह दिया। नहीं तो भगवान तो सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रभु प्रगटई जी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, अग जग में सब रहित विरागी प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। लेकिन द्रौपदी ने कहा द्वारिकानाथ, क्योंकि श्री कृष्ण की कटी हुई अंगुली पर द्रौपदी ने अपनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ करके बांधा था, तो भगवान ने उसके बदले में वहां वस्त्रावतार ले लिया और दुर्योधन के 10,000 दुशासन के 10,000 हाथियों का बल थक गया, वो साड़ी खींचने लगा, लेकिन द्रौपदी के स्कंध से साड़ी नीचे नहीं हो पाई। 10,000 हाथियों का बल थक गया, साड़ियों का ढेर लग गया। वो आश्चर्य में पड़ गया कि साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी ही नारी है कि नारी ही साड़ी है। बड़ी विचित्र दशा हुई। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। भगवान ने कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कोई नाश नहीं कर सकता। उसी समय द्वारिकाधीश ने कहा कि बहन द्रौपदी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सिर पर इस साड़ी को तभी रखा जाएगा जब इस दुशासन के लहू से तुम्हारे मस्तक का प्रक्षालन किया जाएगा, तुम्हारा सिर धोया जाएगा। भीम ने प्रतिज्ञा की। भगवान ने कहा भीम आगे दिन पीछे गए, गुरु से किया न हेतु, तब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। अब तुम गरज करके क्या करोगे जब द्रौपदी के मस्तक से मर्यादा की साड़ी उतर गई है। भगवान ने कहा यहां जितने भी लोग हैं वो सभी लोग कान खोल करके सुन लें कि आज एक भारतीय नारी के अपमान का यह परिणाम है। एक भगवती याज्ञसेनी द्रौपदी के अपमान का परिणाम है कि जितने भी लोग हैं आज सबको मैंने मार दिया है, आप सभी मौत के मुंह में जाएंगे, कुछ ही काल शेष है। क्योंकि इतने बड़े बड़े बलवान पुरुष रह करके एक अबला के मर्यादा की रक्षा नहीं कर सके, उस पुरुष को धिक्कार है। अगर कहीं किसी अबला की मर्यादा संकट में है तो या तो आप प्राण प्रतिज्ञ होकर के रक्षा करें, और नहीं सामर्थ्य है तो वहां से दूर भग जाएं। लेकिन वहां देखना, अपमान को देख करके सहन करना अपमान करने वाले से के समान पाप लगता है। इसलिए भगवान ने कहा कि अब सबकी मृत्यु निश्चित हो गई। भीष्म पितामह भी मारे जाएंगे, पांचों पांडव भी मारे जाएंगे,
केवल कृपाचार्य को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि कृपाचार्य ने मेरी बहन द्रौपदी को द्वारिका की ओर इशारे से बताया है कि द्वारिका नाथ को पुकारो। तो कृपाचार्य को छोड़ करके महाभारत में सारे कौरव पांडव अपने जड़मूल से नष्ट हो गए। केवल उत्तरा के गर्भ में एक बालक बचा था जो बाद में जन्म लिया, परीक्षित हुए, नहीं तो सारे वंश का भगवान ने नाश कर दिया। ये अबला के मर्यादा के हनन का परिणाम है। समूल नाश का भगवान ने संकल्प किया है और सारे के सारे समाप्त हो गए।